एक यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अब जब आएगा उसको भी देखेगा और उसको ही ऐसा ही समझ प्राप्त होगा, ठीक ना। तभी तो परमेश्वर के सभी को जय मसीह की जीवित यीशु 01 चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है हमारा यीशु मसीह, ठीक है, वो परमेश्वर है। जो परमेश्वर बड़े ही सभा में उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, आप सभी को पता है, ठीक है। वह ईश्वरों का न्याय करता है। लेकिन आप सोचिए, जो संसार के ईश्वर है एक झूठे ईश्वर है, ठीक है, एक झूठा ईश्वर है यीशु मसीह के। आज बहुत सारे आप देखते हो कथाओं में जो कि है, बहुत लोग बताते हैं इनका पाँव है उनका पाँव है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर उसे सामर्थ्य था, क्यों उसका पाँव धरती पर नहीं रहा? क्यों उसका पाँव पत्थर पर नहीं गड़ा? बताइए। मैं इस चीज़ को आपके पास अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए अगर आप क्या इसके बारे में मुझे बताओगे, क्यों परमेश्वर, जब परमेश्वर का काम इतना बड़े बड़े हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा, जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे, जब यीशु मसीह को जब जाने तो इस चीज़ों को सीखे हैं, ठीक है, और सीखे हैं और हमें वचन हमें सिखाया है इन चीज़ों को, और जानने के लिए हमें ये समझ मिला है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हमें वचन बताता है, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह बहुत पहले से इस धरती पर आए, आज 2000 वर्ष बीत चुके हैं, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इन बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि पुराना नियम में लिखा है वो नए नियम की पुस्तक में आया है, ठीक है। आपको पता है कि नहीं है, होगा पता, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि एकदम कंफर्म होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप वचन को देख लेना, ठीक है। वचन आपको मिलता है नए नियम में। जैसे कि मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ वचन को दिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर जैसे पहले थे वैसा आज भी है। वो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। मनुष्य है, बदल जाता है, लेकिन हमारा वो यीशु मसीह कभी नहीं बदलते हैं। तो मेरे प्रियो, हम जैसे एक वचन देखेंगे, वचन में बताया गया है, जैसे कि इब्रानियों के पुस्तक 13 अध्याय, यहाँ पर आज देखेंगे 8 आयत में, इब्रानियों के 13:8 में देखेंगे, यहाँ लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगायुग एक सा है। मतलब यीशु मसीह कल और आज एक सा है, मतलब यीशु मसीह कभी नहीं बदलते हैं और वचन उनका कभी नहीं बदलता है। जो वचन आज हम पढ़े हैं, उस वचन पर हम जो आशीष पाए हैं, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझ पाए हैं। अगर दूसरा व्यक्ति, एक मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अब जब आएगा उसको भी देखेगा और उसको ही ऐसा ही समझ प्राप्त होगा, ठीक ना। तभी तो परमेश्वर के वचन पर चल सकता है, ठीक है। वचन कभी नहीं बदलता है, वचन एक सा है। हमारा रंग रूप बदल जाता है, लेकिन हमारे वचन उसी तरह रहता है, ठीक है। इसलिए समझिए कि जब वचन नहीं बदलता है तो हमारा परमेश्वर कैसे बदलेगा? सोचिए इन बातों को। आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे परमेश्वर का वचन एक सा है, हमारा परमेश्वर भी एक सा है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारे मसीह भाई बहन आज कुछ गोठेंगे, कल कुछ और गोठेंगे, ठीक है ना, कुछ बतियाएंगे अलग अलग, चेंज होता है, ठीक है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का जो वचन है, हमें एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे मेरे प्रियो आप लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय अब 21 आयत में देखेंगे, 25-21 में, नीति वचन 25-21 में आप भी नोट कर लेना और आप भी पढ़ लेना, ताकि आप जो पुराना नेम में वचन मिलता है वो नए नेम में जाके लागू हुआ है, ठीक है। वो वचन पुराना नेम का नए नेम में वो रखा गया है, ठीक है। इसीलिए मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो जैसे लिखा है नीति वचन 25-21 में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, ठीक है। और 22 में लिखा है, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका प्रतिफल देगा। मतलब क्योंकि इसी रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका प्रतिफल, मतलब इसका फल परमेश्वर देगा, ठीक है। मेरे प्रियो, यही वचन जो है
इन दो वचनों को परमेश्वर कहाँ पर एक वचन में वहाँ पर नए नेम में रखा है, इसलिए कि ज़्यादा की वहाँ पर मतलब ज़्यादा लाइन एडजस्ट न होने के कारण एक लाइन में एक वचन, दो वचनों को एक वचन में वहाँ पर सजेस्ट किया गया है। ठीक है, मैं इन वचनों को आपको नए नेम की पुस्तक में दिखाता हूँ। ठीक है, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 20 आयत में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा तो उसे खाना खिलाना, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया ना, जो पुराना नेम में वचन है वो नए नेम में जाके स्थापित किया गया है, वो लिखा गया है। ठीक है, पुरानी बात परमेश्वर ने नई में इसीलिए कर दिया है कि परमेश्वर का उद्धार सभी के लोगों के लिए हो, क्योंकि आखिर यहूदियों को छोड़ के किसी और लोगों को यीशु पर विश्वास करने का हक नहीं था, और लोग ऐसा भी करते भी नहीं थे। वो इसलिए नहीं कर पाते थे, मेन तो बात यह है कि परमेश्वर के जो होम बलि मेल बलि करने वाला व्यवस्था था उसको कौन कर सकता है। मेरे मसीह भाई, आप सोच सकते हो ना, अगर आपको इस तरह अगर आप आज परमेश्वर का ज्ञान होता तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कर नहीं पाते। ठीक है, न मैं भी इसको ग्रहण कर पाते। परमेश्वर जब ने उद्धार का इस प्रकार द्वार खोला विश्वास पर, तो सभी लोग आज पूरे संसार में यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे प्रियो, मैं और आपको वचनों को दिखाता हूँ जो पुराना नेम में लिखा है वो नया नेम में रखा गया है। ठीक है, भजन संहिता की पुस्तक में वचन लिखा गया है, जैसे कि आप लोग देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 69 अध्याय, अब इसमें 22 आयत में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके मुख उनके सुख के समय जाल बन जाए। ठीक है, कि जो परमेश्वर का वचन है, दाऊद कहते हैं उसका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए, उनके जब सुख का समय आए तब वही भोजन उनके लिए क्या बन जाए, जाल बन जाए। जब मनुष्य अच्छा बढ़िया जब कमा के पैसा रुपए जब उसके पास हो जाता है, स्वार्थ हो जाता है, जब खाने का समय आता है तो ही उसका भोजन क्या होता है, जाल बन जाता है, फंदा बन जाता है, उसमें से समस्या पैदा होता है। ठीक है, उसके खाने से। ठीक है, यही तो वो परमेश्वर बताए, उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए। ठीक है, आज कई प्रकार का आप देखते हो रोग कई प्रकार का होता है, कहीं शुगर बीमारी हो गया, कहीं और सारी कहीं कंडीशन होता है। ठीक है, कि मनुष्य को वो चीज़ मना है खाने के लिए, लेकिन हमारे जो यीशु पर विश्वास करता है, हमारे विश्वासी भाइयों को किसी वस्तु के खाने की कोई मना नहीं किया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने खाने वाले वस्तु को, आप जानते हो खाने वाला जो वस्तु होता है वही है। गंदगी चीज़ को मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि सब वस्तु, इसका मतलब देखिए सब नहीं, कुछ जो होता है जो उसे हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, खाने वाला वस्तु समझ सकता है मनुष्य, क्योंकि बुरा चीज़ खाने वाला नहीं आता है, खाने वाला अच्छा चीज़ में आता है। ठीक है, आप उसे गलत समझ में मत लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, यही परमेश्वर वचनों को एक नए नेम की पुस्तक में लागू किया है। मैं उसको भी दिखाता हूँ कि आप लोग देखेंगे रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय और आप इसमें 9 आयत में देखेंगे, यहाँ पर साफ लिखा गया है, और वह दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। वही वचन आज यहाँ पर रखा गया है कि वही उनका वचन, वही उनका भोजन क्या हो गया, जाल बन जाए, फंदा हो जाए और ठोकर कारण हो जाए। कि मतलब वो भोजन को खा लेगा तो उसको हानि होगा, उसको और समस्या पैदा होगी। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इन वचन को आपने देखा कि जो पुराना नेम में लिखा है वो नए नेम में इसलिए रखा गया है कि हर कोई जब यीशु पर विश्वास करे वो भी इस बात को समझ सके। ठीक है, मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों को इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसी पास्टर किसी और चीज़ों ने नहीं बताया होगा, लेकिन आपको यही बताया होगा। मुझे पता है कि परमेश्वर ये मुझे समझ दिया है कि मुझे ये पता है कि जो लोगों को मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो वचन मैं बता रहा हूँ, पुराना नेम नए नेम में रखा है। लोग बताते हैं लेकिन वचन को निकाल के नहीं दिखाए होंगे। ठीक है, जो मैं आपको बताया हूँ वचन पुराना नेम के नए नेम में रखा गया है, लेकिन हमारे परमेश्वर के और सारे दास जो हैं इन वचनों को आपको नहीं दिखाया होगा। ठीक है, अगर दिखाया होगा तो मुझे भी कमेंट करना, अगर नहीं भी दिखाया होगा तो भी मुझे कमेंट करना। इससे मुझे पता चलेगा कि परमेश्वर की किस तरह
काम है उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कुछ बताया, अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और एक दूसरे के पास शेयर कर देना, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तब तक सभी को विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।